जो बिलाग प्रमुख जी के पास में अगर कोई भी समस्या में प्रवेश करेंगे, ठीक है। मोहन सिंह जी झबरापुरा वाले अगर आए हों तो इस व्यासपीठ के पास में आ जाएं। आए हैं? नहीं आए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, धीमे धीमे ताली से, आराम से, ठीक है। कल उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था इसी गाने पर कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहारी प्यारी मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। सब लोग थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, आगे प्रवेश करेंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी प्यारे, बलिहारी प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जू, बलिहार श्याम जू। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, ज्यों बादल कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे, ज्यों बादल कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। सही करो जरा। तेरी मीना बड़े निराले, बाल काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सामरे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार सामरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू,
बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मेरे गोविंद ने कालिया नाग को नाच करके और वो गेंद लेकर के जब बाहर आए हैं, मैया यशोदा को दर्शन दिए हैं, मैया कृतार्थ हो गई। बलराम भैया कहने लगे हैं, मैया मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरा कन्हैया जरूर लौट के आएगा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले हैं कि हे राजन, परीक्षित ने यह प्रश्न कर दिया है कि सारे राक्षस मार दिए, लेकिन ये क्यों नहीं मारा है कालिया ने, क्यों नहीं मारा है? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं परमं मद भगवती भूरी विष्णु वेद पर्वम भत्युत्साह। सुखदेव जी कहने लगे, राजन बस इसी को तो समझना है। श्रीमद् भागवत महापुराण यदि गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जो इस काल पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, तो यदि गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। और हमारी आपकी केवल उस काल से ही तो लड़ाई है। परीक्षित को यही सर्प तक्षक रूपी जो सर्प काटेगा, और यही सर्प को तो परास्त करना है जो तक्षक बन के साथ में दिन काटेगा, इसी पर तो विजय प्राप्त करनी है। तो मेरे कन्हैया ने आज ये समाज के लोगों को ये बताया है कि जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है, काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए नहीं मारा था, उसे नाथ दिया था। प्रकाश जो है जितना मायना रख रहा है, उतना अंधेरा भी तो मायना रखता है, और दोनों ही अविनाशी है। काल भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। नित्य आत्मा कूटस्थो विजितेंद्री विधि बरा। फर्क इतना है कि जिस समय जब प्रकाश जब होता है तो वो अंधेरा साफ हो जाता है, अपने में सीमित कर लेता है। वही प्रकाश सूर्य का प्रकाश मान ले या घर का दीपक मान ले, जब हम जलाएंगे घोर अंधेरे में, तो वहां पर वो अंधेरा नहीं रहेगा। तो मुझे उस काल को अपने में बसीभूत करना है, मारना नहीं है। उस काल पर विजय प्राप्त करनी है जो कन्हैया ने आज वो बंसी लेकर के आज नाचे हैं उस काल पर। सर्प में यानी समय को कहते हैं, और समय माने काल। जो समय को जो जीत लेता है और समय को जो जान लेता है, वही तो है सत्य। तो समय पे यानी विजय प्राप्त किए, इसलिए कालिया नाग को नहीं मारा है। और कालिया नाग यानी काल का प्रतीक है, काल का प्रतीक। काल पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही ज्ञान कराया। हे परीक्षित जी, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। उघरहि विमल बिलोचन ही गे।
रहे विमल विलोचन ही के दुख भव रजनी के मिटे दोष दुख भव रजनी के रामायण में गोविंद स्वामी कह रहे हैं, उघर ही विमल विलोचन ही के। हृदय रूपी जब आंख खुल जाएगी, जो काल के बस में प्रकृति के हम अधीन हैं, जो काल के अधीन है, इस काल को ही तो मुझे जानना है। और काल पर विजय प्राप्त कब कर पाएंगे? ओघर ही विमल विलोचन ही के, ओघर ही विमल विलोचन ही के, ओघर ही विमल विलोचन ही के। मिटई दोष दुख और रजनी के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। ये फल कब प्राप्त होगा? गोस्वामी कह रहे इसी बात को। मम दर्शन फल परम रूपा, मम दर्शन परम रूपा, जीव पाए पोसे स्वरूपा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन, गीता में कह दिया इसी बात को। ओघर ही विमल विलोचन ही के। कन्हैया बोले हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाए वो सहज स्वरूप। जो मेरे स्वरूप को जान लेता है, वह काल की दाल नहीं गलती, काल की दाल नहीं गलती। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, मेरे कन्हैया ने आकर के बाल अवस्था में इसी तरीके से ये काल पर विजय प्राप्त की थी। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, यही ज्ञान मैं तुझे करा रहा हूं, जो तू जान करके निसंदेह उस काल पर तू विजय प्राप्त कर ले। इसी बात कथाएं बहुत सुनी होगी आपने, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि कालिया नाग क्यों नहीं मारा। सारे राक्षस मार दिए, कालिया नाग क्यों नहीं मारा? एक दिन में और कह चुके हैं इसी बात को कि गरुड़ ये कहा था कि रमणक द्वीप में आप चले जाओ, वो गरुड़ नहीं बोलेगा। ये मोर के पंख की जो मैंने बात कही थी, यही तो है, मेरा स्वरूप यही है। मेरा स्वरूप नीलबंध के समान है, जो मुझको धारण कर लेता है, मुझको। और देखा होगा आप लोगों ने, मोर के सामने सर्प कभी टिकता नहीं है। पक्षियों में मैं गरुड़राज हूं, पक्षियों। मोर का पंख गोवर्धन में क्यों लगाया जाता है? इसलिए तो लगाया जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है, मोर के पंख को। मैंने यह भी बताया था एक दिन के, मोर के पंख को जेब में रख करके दुनिया के कोने में चले जाओ, बाल बाका नहीं होगा। यही तो कृष्ण का स्वरूप है। एक दिन कन्हैया राधा से इनका मिलन हुआ। बोले,
कन्हैया ये बताओ, अकेले अकेले में ही बंसी बजा लेते हो, मेरे घर कब आओगे? कन्हैया बोले, राधा अगर तू दिल से मुझे पुकारती है तो मैं दौड़े दौड़े चले आते हैं, अगर तूने मुझे बुलाया है तो शीघ्र देरी नहीं लगती है। तेरा घर कहां है? घर तेरा कहां है? राधा बोली, हे मुरली मनोहर, मेरा घर न जाने, मैं तो आपकी सदा जो है अहिधारा अहिम परमम धम, जो राधा से जिसका तार जुड़ा होता है वो कृष्ण उसके साथ होते हैं। और तुमने घर नहीं देखा। अरे यमुना किनारे मेरो गांव, अरे यमुना किनारे मेरो गांव, सामने आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गांव, सामने जइयो, यमुना किनारे मेरो गांव, सामने जइयो। आए जइयो, आए जइयो बड़ी भोर, आए जइयो री बड़ी भोर, सामरे आए जइयो, आए जइयो री बड़ी भोर, सामरे आए जइयो, राधा के सामने बंसी बजाई, राधा बेहोश हो गई। बोली, बस प्रभु ये बंसी का तो दीवाना हूं मैं, तेरी बंसी बड़ी प्यारी है। इशारा कर चुके, अंदर भी बंसी बाहर बंसी, जित देखे तित श्याममयी, सिया राममय सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जग पाने। प्रकट कैसे होते? हरि व्यापक सर बत्र समाना, यही बंसी। कब आओगे ना? खस खस को बंगला बनवाऊं, खस खस को बंगला बनवाऊं, चुन चुन कलियां सेज सजाऊं, चुन चुन कलियां सेज सजाऊं, अरे पैर दबाऊं सुबह शाम, सामरे आए जइयो, पैर दबाऊं सुबह शाम, सामरे आए जइयो, आए जइयो सामरे आए जइयो। देखत रहूं हम बाट तुम्हारी, देखत रहूं बाट तुम्हारी, देखत रहूं मैं बाट तुम्हारी, देखत रहूं मैं बाट तुम्हारी, अइयो मेरे मुरारी, जल्दी अइयो कृष्ण मुरारी, अइयो कृष्ण मुरारी। रास्ता में हेरू दिन रात, सामरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव, सामरे
किनारे मेरो गाँव सामोरे आए जइयो यमुना 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 किनारे मेरो गाँव सामोरे आए जइयो। कन्हैया बोले सुनो, तुम्हारे तो घर हम आएंगे राधा, इससे पहले हमें और काम करना है। अब कन्हैया की उम्र हो गई 7 वर्ष की। ये हमारी एक कुप्रथा चली आ रही थी समाज में कि माताएं जो है कुछ पूजा करती हैं घर में। एक बात और बता दूं, अच्छा ये बताओ माताओं, घर में जब माताएं घर की जब पूजा करती है पूजा और पूजा करती हैं तो पहले जो हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं थी जो पहले जूरा लगा के पूजा करती थी खुले बारों में। और हम तो समझ लेते हैं कि ज्यादा दिन अगर कोई माता बड़ी बूढ़ी बहन बेटी अगर जूड़ा पीछे लगाए तो हम जानते थे व्यवस्था बन गई कुछ घर में। परीक्षक जी, पहले तो घर में कोई त्योहार पर पूजा की जाती थी, घर को की जाती थी, बड़ी बूढ़ी माता करती थी, अपने पुरखों की करती थी, या कोई पूजनी देवता होते थे उनकी पूजा करती थी। अब तो मैंने ये देखा कि घर घर में ज्यादा दिन अगर हम चूरा बदो देख ले तो समझ ले आज संकटियन की व्यवस्था बन गई। बाहरी माताओं बड़ी तुमने व्यवस्था ढूंढ ली बढ़िया। ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा रही। माताओं याद रखना, ये हमारे यहाँ 10-5 दिन झलोकर से कुछ माताएं गई थी संकटियां पूजने, और संकटा महारानी ने जन कही कि जब हमारे घरे आई हैं तो इनकी रक्षा करें। रक्षा तो की,
कि सो नहीं लगे तुम्हारी नहीं लगे, कहे ना